हेलो एवरीवन, नमस्कार। 14 अक्टूबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस वीडियो। कल लाइव होगा 15 अक्टूबर को। दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस करता हूँ तो बहुत मजा आता है मुझे। मुझे दो रीजन से मजा आता है। पहला, मैं अपने सोच को ना एक स्ट्रक्चर दे पाता हूँ और वो मुझे भी काम आता है, खाली आपके नहीं। और दूसरा, आपसे बात करने का फिर मौका मिल जाता है। और आशा कर रहा हूँ कि ये जितना भी कार्य कर रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। और बस यहाँ से और अच्छा ही करना है आपके लिए, और मेहनत करनी है। बिकॉज जितना मैं आपके लिए मेहनत करूंगा उतना ही मैं अपने लिए भी मेहनत करूंगा, है ना। चलिए, रिकॉर्डिंग करते हैं। मार्केट का डायरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग हो रखा है। लुक्स लाइक मार्केट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर ब्रेकआउट। और देखते हैं चार्ट के अंदर में दिखता कैसा है मार्केट। और आज मैं आपको एक स्पेशल लर्निंग देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है और उनमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आज, लास्ट तक देखिएगा, बहुत फायदा। चलिए, मैं वीडियो बंद कर देता हूं और स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और सीधा चर्चा करते हैं अपने मार्केट के बारे में। तो स्क्रीन शेयरिंग के अंदर में सबसे पहले बात करते हैं डॉलर इंडेक्स और मार्केट के बारे में। सो डॉलर इंडेक्स, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। और सॉरी, ये वीकली चार्ट है डॉलर इंडेक्स का, और ये है हमारा डेली चार्ट। सो डॉलर इंडेक्स एक डेली ट्रेंड के अंदर में अप ट्रेंड में था। ये देखिए, डाउन ट्रेंड को नेगेट किया था, अप ट्रेंड में आ गया था। तो ये अप ट्रेंड में था, ऊपर गया। इस ट्रेंड को नेगेट करने की इसने कोशिश की, लेकिन ये जो लेवल है बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, 106 के करीब। इसके ऊपर वापस चला गया डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर रहेगा तो मार्केट्स के अंदर में थोड़ा सा डाइसीनेस रहेगा। एक होप स्टोरी बनी थी मार्केट में जब डॉलर गिरा था और यूएस का यील्ड कर्व भी साथ साथ में गिरा था। तो एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में होप बन गया था कि अरे ये तो मार्केट अब यहाँ से तेजी लग रहा है। बट वापस से अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर का मूव की तरफ चल गया है तो वापस से मेरे लिए एक कंसर्न आ गया है। सो लेट्स सी निफ्टी में अभी अपने को क्या दिख रहा है। सो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 16,900 का एक बॉटम था। फिर उसने यहाँ पर एक बनाया था 17,500। फिर उसने यहाँ पर बनाया था 18,000। फिर उसने यहाँ पर एक बेस बनाया था 18,600। फिर अच्छा खासा रैली हुआ था, करेक्ट हुआ 19,200। वापस एक रैली हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट, करेक्शन आया, और ये जो लेवल है 19,300, इस लेवल से वापस से इसने बाउंस बैक किया है। यहां पर जाके ऊपर में 19,800। तो ये जो रेंज है मार्केट का, ये ब्रॉडर रेंज अब बन गया है 19,300। और ऊपर में आप मान लीजिए, अब तो ऊपर में नया लेवल बन गया 20,200। बट मैं अभी भी बोलता हूं कि ये जो 19,900 या 20,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये ब्रॉडर रेंज मार्केट का है। अब मार्केट इस रेंज में ही है। डेफिनेटली ग्लोबल क्लूज लेने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली इंडिया में जो इलेक्शन का अब माहौल बनने वाला है, डेट्स मोटा मोटी आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, उसका एक व्यू लेने की कोशिश करेगा। तो मार्केट मुझे लगता है निफ्टी मोरलेस इसी रेंज में रहेगा। थोड़ा ओवरबॉट होगा, थोड़ा ओवरसोल्ड होगा। जैसे अगर मार्केट ब्रेथ भी आप स्टडी करेंगे तो कभी ये ओवरबॉट जोन में चला जाता है, यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और फिर थोड़ा सा सोल्ड जोन में आ जाता है। तो मोटा मोटी एक न्यूट्रल जोन में मार्केट अब खड़ा है। ना लेने का मार्केट है, ना बेचने का मार्केट है। तो क्या करें? अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो मेरे हिसाब से आप कुछ मत कीजिए, आप वेट कर लीजिए इलेक्शन का। और आप थोड़े ऑडिशियस हैं और आप चाहते हैं कि मार्केट में हमको तो कुछ करना ही है, हम खाली तो ना बैठे रहेंगे। इन दैट केस स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, बिकॉज उसी में अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वहां पर जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी आने वाले टाइम पे, जो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, वो अपॉर्चुनिटी हमको कहीं नहीं मिलेगी। तो आवरली व्यू अगर मार्केट का देख लें तो देखिए, अगेन अ लैकलस्टर मार्केट विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन। कोशिश करता मार्केट ऊपर जाने का, फिर वापस नीचे चला जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करने वालों, आपको थोड़ा तकलीफ होगा, तो वो तकलीफ आपको सहन करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, एक स्टडी आपके साथ शेयर करता हूं और उससे आप स्टॉक आइडेंटिफाई, सेक्टर रोटेशन के बारे में आपने सुना होगा। आई थिंक इंडिया में हम पहले प्लेटफॉर्म हैं, और मैं प्राउड के साथ बोलता हूं पहले हैं, जिन्होंने सेक्टर रोटेशन को डिस्क्लोज किया सबके सामने। इंडिया के अंदर में इतना यूजेज हो रहा सेक्टर रोटेशन का, पीपल आर जस्ट लविंग इट, बिकॉज हमने मेहनत की और हमने इसको पसंद किया। तो कुछ कुछ सेक्टर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे जिसमें रोटेशन है, और हमको करना क्या है, हमको उन्हीं सेक्टर्स के अंदर में फोकस करना है जहाँ रोटेशन ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर, ये देखिए ग्रीन है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में अगर मैं देखूं तो सर्विस प्रोवाइडर और इक्विपमेंट दोनों के अंदर में ग्रीन है, ठीक है। तो अगर मैं टेक्निकल देखूं ये सारे स्टॉक्स का, तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो अपने सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के
ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये सारे मेजर स्टॉक्स हैं टेलीकॉम के अंदर में जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये डेटा को मैं एक्सेल में डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए मैं नया चीज सिखा रहा हूँ आज आपको। हाँ, ये एक्सेल में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा हमको, एक्सेल में हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस यही मिल जाता है। ये देखिए, जबरदस्त, हमने पूरा काम आपके लिए कर दिया दोस्तों, बहुत हल्का कर दिया आपके लिए काम। ठीक है, अब अगर टेलीकॉम सेक्टर मेरे को सही लग रहा है तो मुझे क्या करना है, मैं क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ टेक्निकल्स वगैरह के लिए, तो मैं नया लिस्ट बनाऊंगा। उस लिस्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सेक्टर रोटेशन लिस्ट। ठीक है, सेक्टर रोटेशन लिस्ट मैंने मेंशन किया। मैंने जीरो क्यों ऐड किया, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू में जीरो करते हैं ना तो वो ऊपर रह जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं सिंबल को इंपोर्ट करूंगा तो उस एक्सेल के अंदर में, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल अच्छा है तो मेरा इंटरेस्ट हो गया कि मैं इस सेक्टर के अंदर में जो स्टॉक्स है उसको देखूं। तो मैं कहीं ना कहीं लिमिट ड्रॉ करूंगा कि भाई इसके ऊपर का मार्केट कैप होगा उसी में मेरा इंटरेस्ट है, और उसके ज्यादा उसके नीचे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मोमेंटम जो प्ले करते हैं ना, तो एक मार्केट कैप का फिल्टर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो कंपनीज हैं मोटा मोटे मान लीजिए 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज में अपना इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये सारी कंपनीज, भारती से लेके जीटीएल इंफ्रा, इन कंपनीज का जो सिंबल है जो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये सिंबल को आपको कॉपी करना है। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कर देते हैं अपने, और एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं, ऐड सेक्शन। और इस सेक्शन का नाम है, इसका नाम कुछ कर देते हैं, इस सेक्शन का नाम है टेलीकॉम। तो इसका मतलब टेलीकॉम सेक्टर में तेजी है, और सेक्टर रोटेशन ये बता रहा है। ये क्यों सिंबल ऐसा आ गया, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू के अंदर में बीएससी के सिंबल्स अच्छे से नहीं आते हैं, और ये स्टॉक अनफॉर्चुनेटली बीएससी में ट्रेड होता है तो इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है। देखते हैं अवेंटल एनएससी में है क्या, वो चेक कर लेते हैं वापस से। तो राइट क्लिक करके ऐड सिंबल एवेंटल, एवेंटल एवेंटल है क्या, एवेंटल नहीं है, एवेंटल देखिए एनएससी में नहीं है एवेंटल, तो इसको अनफॉर्चुनेटली अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो है उन्हीं पे फोकस करते हैं। ये देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, सेक्टर रोटेशन का मतलब हो गया कि पैसा इस सेक्टर में जा रहा है। जब आप बड़ा मूवमेंट स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका कार्य क्या रहेगा, मैं वीकली बेसिस पे देखूं, कन्विंस हूं स्टॉक में, और फिर डेली बेसिस पे अगर मूवमेंट्स है तो उस मूवमेंट्स पे मैं पार्टिसिपेट करूं। क्या रिपीट करूं, वीकली में कन्विंस हो जाऊं और डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करूं। तो अब एक एक स्टॉक को देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा मिस हो गया अपना भाई। क्या आपने क्या कर दिया अपन लोगों ने, कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत स्टॉक आते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं। ये देखिए यहां से जब इसने ब्रेकआउट दिया, सेक्टर पॉजिटिव ये भी था, और डेली चार्ट के अंदर में हम देखें तो डेली चार्ट के अंदर में इसने अच्छा मूवमेंट दिया और पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी थी। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट में आते हैं। जीटीएल इंफ्रा, ये देखिए ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, तेज हुआ था। यहाँ पर इसने वीकली में स्ट्रेंथ है, आरएसआई भी 50 के ऊपर है, तो ये मेरे कंडीशन में आ जाता है। अब उसके बाद डेली बेसिस पे मैं कब इसमें बाइंग करूंगा, डेली चार्ट के अंदर में जब ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाएगा, तो ये स्टॉक अभी प्रीवियस स्विंग हाई क्या स्टॉक का, देखिए यहां से एक स्विंग हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, तो आइडियली इसका स्विंग हाई यहाँ पर होगा, तो ये स्टॉक को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो इसको मैं एक बार हटा ही देता हूँ, तो ₹1 का स्टॉक है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये स्टॉक देखिए, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यस, बिकॉज सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग है। और अगेन ये ऑलरेडी काफी चल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका फेवरेबल नहीं है, डबल हो चुका है स्टॉक इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स। अगर इसमें मेरे को अभी अटेम्प्ट करना है तो प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा, मतलब ये स्विंग हाई 227 के अगर ये ऊपर जाएगा तब मुझे इसमें काम करना है, तो विच इज दिस। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया 227 के ऊपर, और यहां पर मैंने एक अलर्ट डाल दिया, देख रहे हैं आप अलर्ट, तो ये अलर्ट डाल दिया। तो जब ये अलर्ट सेटिस्फाई होगा तो मेरे पास में ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट आ जाएगा कि भैया ये ऊपर जा रहा है, तुमको लेना है तो ले लो। ठीक है, अगर ये स्टॉक इंटरेस्टिंग लग गया अपने को तो एक काम करिए, इसको अपने एक अलग कलर कोड कर लेते हैं। तो मेरे पास में देखिए कलर कोड काफी स्टॉक्स किए हुए हैं, तो मैं काम करता हूँ इसको ग्रीन कलर कोड कर देता हूँ, ताकि ये स्टॉक को मेरा ग्रीन कैटेगरी में आ जाए। अब उसके बाद है HFCL। HFCL देखिए स्ट्रेंथ है, वीकली चार्ट पे सेटिस्फैक्शन है, बट वही डेली स्टॉक के अंदर में चार्ट चार्ट में ये अभी सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, और स्टॉक में मैं तब एंट्री करूंगा जब ये 77 के ऊपर जाएगा। तो इसको भी राइट साइड में करके यहाँ पर हम इसको, या तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं,
या सीधा यहाँ पर जाके यहाँ पर आप अलर्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड अलर्ट। तो ये सीधा यहाँ पर अलर्ट ऐड हो गया कि इसके ऊपर जाएगा तो आपको पता लग जाएगा और इसको ग्रीन कर सकते हैं। उसके बाद MTNL देखिए, गजब इसके अंदर में तेजी है, रिट्रेसमेंट हुआ। अगेन ये स्टॉक भी स्ट्रांग है और पॉसिबली यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो अगेन कब करेंगे काम, जब ये 32 के ऊपर जाएगा तब हमको काम करना, तो इसमें अलर्ट ऐड कर लेते हैं और इसको भी ग्रीन कर लेते हैं, बरोबर है। आइडिया, आइडिया का क्या स्टेटस है, आइडिया भी अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बिकॉज सेक्टर बहुत अच्छा है, रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। ये इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जल्दी अपने को मौका फिर से देगा एंट्री करने की, तो यहां से अपने राइट क्लिक करके अलर्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके एक एक सेक्टर को पकड़ के हमको ट्रैक करना है कि कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये बात याद रखिएगा कि जब उस सेक्टर के अंदर में किसी तरह की नमी नजर आएगी, मतलब आपको लगेगा कि ये ग्रीन था इतने टाइम से, अब ये धीरे धीरे लाल की तरफ जा रहा है, और वो कैसे पता लगेगा, बहुत ही इजी है। अगर आप सेक्टर का ब्रेथ में अगर जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रीन जो है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, लाल की तरफ जा रहा है। तब उस सेक्टर में आप केयरफुल हो जाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस सेक्टर का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रहा है, और हो सकता है कि वो जो सेक्टर है वो वीक सेक्टर बन जाए। तो अब अपने को करना क्या है, ऐसे एक एक सेक्टर को हमको स्टडी करना है और स्टॉक्स को स्टडी करना है और अपना अलर्ट लिस्ट को रेडी करना है। और द मोमेंट आपका अलर्ट लिस्ट रेडी हो गया, मतलब ये ग्रीन लिस्ट, मोटा मोटी आपको यही स्टॉक्स में काम करना है जो आपके ग्रीन लिस्ट का पार्ट है। अगर उसके बियॉन्ड आप काम करेंगे तो पैसा जो है वो आपका लग सकता है। तो दोस्तों, सेक्टर रोटेशन एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, बहुत ही पावरफुल फीचर। ये स्टॉकेज प्रो वर्जन का पार्ट है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन प्रीमियम में है, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो सेक्टर रोटेशन आप प्रो, जिसमें इंडस्ट्री लेवल पे, स्टॉक लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, अगर आप सीरियस हैं तो आप खुद करिए और स्टॉकेज का ये वाला वर्जन को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको मोटिवेशन होगा और उतना हम और आपके लिए इनोवेशन करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था मेरा मार्केट का ब्रीफ व्यू। आई होप यू लाइक इट, एंड बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए और प्यार बांटते रहिए। और लास्टली बार एक और बात बोल देता हूँ कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।